गुड इवनिंग। तो आज है 22 मार्च और आज ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अब बिहार में वैसे तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वाकई में सबको जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए। बट अलग अलग रीज़न से बिहार का टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता है। पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत सरकार ने मेहनत किया है, जिससे लोग आ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, बट कंपेरिजन टू अदर स्टेट इतना ग्रो नहीं करता है। खैर, ये एक अलग ही इशू है, इस पे क्या बोलना। खैर, अभी हम लोग सासाराम में हैं, होली के लिए आए थे और अभी हम लोग यहीं पे हैं। तो सासाराम का नाम सासाराम क्यों पड़ा, और इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। और भी काफ़ी कुछ है जो कि जानना चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए। तो आज ऐसा ही कुछ है, हम लोग एक्सप्लोर करने चलते हैं, तो चलते हैं फिर। अभी हम लोग सासाराम के एसपी जैन रोड में है। अब एसपी जैन कॉलेज पहले यहाँ हुआ करता था और ये बहुत ही आउटर एरिया हुआ करता था। एक समय था जब शाम क्या दोपहर पास्ट आफ्टरनून हम लोग इधर आ नहीं सकते थे। हम लोग को सेफली होम घर वापस चला जाना पड़ता था। हमारा एसपी जैन कॉलेज यहीं बाहर होता था। बट अब तो ये सारा एरिया काफ़ी डेवलप कर गया है और काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हो गई, बहुत सारे घर बन गए और ये लगभग अब पूरा सासाराम और इसके आगे का भी एरिया जो है वो भी सब कुछ इंक्रोच हो चुका है। सबने रूम घर बना लिया यहाँ पे। सामने में अगर दिख रहा होगा वहाँ ऊपर पहाड़ पे वो चंद शहीद है। पहले हम लोग दौड़ के चलते हुए सुबह सुबह इस पर चढ़ जाया करते थे। अभी भी शायद कुछ लोग जाते होंगे या पता नहीं अब तो। और पहले इतना ट्रैफिक इस रोड पे नहीं हुआ करता था। यही रोड हम लोग को आगे फिर ताराचंडी धाम पे भी कनेक्ट करेगा और हम लोग इसी पे चलेंगे आगे। अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं दिल्ली टू कोलकाता एनएच पे। ये अंदर का रोड, इतनी मेहनत इन ये इस सबको यहाँ इस रोड पे आने के लिए था। खैर, अभी हम लोग आ गए हैं और हम लोग आगे चलेंगे अपने बाबा के पास। हम लोग बात कर रहे थे कि सासाराम का नाम सासाराम पड़ा कैसे। तो बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे सहस्त्र बाहु। काफ़ी पॉपुलर उस समय के राजा थे, बहुत ही बलशाली राजा हुआ करते थे। तो एक ऋषि मुनि थे, एक पंडित जी थे, उनके पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। अब सहस्त्र बाहु को कहीं से कुछ खबर मिली कि फल्ला फल्ला है, उनके पास जो है कामधेनु गाय है। तो उन्होंने हमला किया और जो पंडित जी थे उनको उन्होंने मार दिया और उनकी कामधेनु गाय को ले आए। खैर, तो पंडित जी के सुपुत्र थे, उनका नाम था परशुराम, जिसको हम भगवान परशुराम भी कहते हैं। तो उनको ये बात खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है और गाय के लिए उनको मार दिया गया है। तो उन्होंने फिर बदला लेने का ठाना और युद्ध पे जाने से पहले, सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध पे जाने से पहले उन्होंने शिव भगवान का आह्वान किया और यहीं आगे में उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित की, जिसको हम लोग बुढ़वा महादेव जी भी कहते हैं। यहीं उन्होंने पूजा की, अपनी शक्ति अर्जित की, शिव भगवान से आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध किया था। तो इसी राजा के नाम पे ही इस शहर का नाम जो है सासाराम पड़ा, सहस्त्रबाहु के नाम पे। और फिर बाद में वो चेंज होते होते वो फिर सासाराम बन गया। एक छोटी सी कहानी थी। वो परशुराम जी ने जिस शिवलिंग की पूजा की वो अभी भी है और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। उसको हम लोग बुढ़वा महादेव जी कहते हैं, उनका मंदिर है। बड़ा खोया सा, शांत सा, किनारे सा मंदिर था। पिछले कुछ समय में बहुत डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे, धीरे धीरे अब लोग वहाँ जाने लगे। हम लोग अभी आ गए हैं, हम लोग के राइट साइड में माँ तारा चंडी धाम है।
नीतू आएंगे तो हम लोग सब साथ में जाएंगे यहाँ पे। पहले हम लोग बाबा के यहाँ चलते हैं। NH की बड़ी अच्छी खासियत है कि पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जब PM बने थे तब से ये रोड चौड़ा हो रहा है और आज तक इस पर कभी भी कंस्ट्रक्शन रुका नहीं है। कुछ ना कुछ हमेशा, कभी इधर तोड़ के उधर बनाएंगे, उधर तोड़ के उधर बनाएंगे, और कंस्ट्रक्शन इस पे हमेशा ही चलते रहता है। अभी देखते हैं हम लोग को कट कहाँ से मिलता है और कट मिलने के बाद हम लोग को वापस आना है। फाइनली कट मिला तो है। यही है हमारा मंदिर, बाबा का मंदिर। अब इसकी थोड़ी बाउंड्री वगैरह कर दी गई है, लोग यहाँ कभी कभी आने भी लगे हैं। चलते हैं हम लोग मंदिर में। ये है यहाँ का प्रांगण, गेट यहाँ का। ये है यहाँ के मंदिर का प्रांगण, पूरा एरिया, कैंपस यहाँ का। अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है। मंदिर की अभी तुरंत साफ सफाई की गई है, मंदिर को धोया गया है। शाम की आरती होगी अभी थोड़ी देर में। अभी पंडित जी से बात हो रही थी, करीब 6 बजे के आसपास शाम की आरती होती है यहाँ पे। पूरे मंदिर को धो दिया गया है। मंदिर में बाउंड्री का काम भी कर दिया गया है, चारों तरफ से मंदिर को बाउंड्री कर दिया गया है। कुछ बच्चों के लिए खेलने के झूले वगैरह भी लगा दिए गए हैं और पहले से ज़्यादा मंदिर में विवाह वगैरह भी होने लगे हैं। सामूहिक विवाह यहाँ पे काफ़ी होते हैं। जब लगन होता है, सामूहिक विवाह भी यहाँ पे किए जाते हैं। कहीं बाहर देख रहा था, लिखा हुआ था कि बच्चों का बाल विवाह नहीं होता है। तो ये सब प्रथा अभी भी है, इसलिए ये सब साइन बोर्ड लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ विवाह वगैरह होते हैं और अच्छा होता है, अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, थोड़ी देर खुद को शांत कर सकते हैं।
सामने यहाँ ऊंचा कैमूर पहाड़ हमारा, इसको कि धीरे धीरे अलग अलग कारणों से तोड़ दिया गया। पत्थर की वजह से खनन माफियाओं ने खूब तोड़ा इसको, पर अभी भी हमारा पहाड़ ऐसे ही खड़ा है। अभी भी यहाँ लिखना पड़ता है, कृपया गांजा, शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित है। अगर लिखा जा रहा है इसका मतलब कभी ना कभी कुछ लोग यहाँ कर ही रहे होंगे। ये एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि हम अपने ही धर्म स्थलों को बर्बाद करने पे लगे रहते हैं। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। अब ये लिखने की बातें होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी लिखनी पड़ती है। कृपया पत्तल गिलास कूड़ेदान में ही फेंकें। ये है वो मंदिर हमारा। क्या अद्भुत शिवलिंग। भारत में इतने शिवलिंग हैं, इतने ज्योतिर्लिंग हैं, पर यहाँ आके थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। ये हमारा कैमूर पहाड़। ये एक पैच जो है वो ड्राइविंग टेस्ट पर जरूर डालना चाहिए। जो बिना चेम्बर टच के यहाँ निकाले वही पास होगा। ये सामने अपना चंद शहीद पहाड़ है, ऊपर में एक मस्जिद है। पहले ये मस्जिद ऐसा नहीं था, अब तो लाइट और सब कुछ लग गया। टूटा फूटा सा एक मस्जिद हुआ करता था। और जो सफ़ेद दाग, अगर शायद कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम लोग इसको देखते हुए ऊपर चढ़ जाया करते थे, और यही हम लोग का मॉर्निंग एक्सरसाइज हुआ करता था। तो फाइनली हम लोग अपने घर को आ गए वापस, छोटा सा एक मंदिर का भगवान को प्रणाम करके। बोलने को कभी बहुत कुछ होता है, लेकिन कितनी बार आप जब अपने पुराने जगहों पे जा रहे होते हैं, सब अगल बगल देख रहे होते हैं, तो बस मन नहीं करता है कुछ बोलने का। ऐसा लगता है कि बस इनको देखो, इनको समझो, इन अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करो, और बस इसमें ही पूरा सफ़र निकल जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और अच्छा लगा वहाँ जाके। मिलते हैं फिर अगली बार।